तालाब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सब मछलियाँ गंदी नहीं होती। एक दो मछली से ही पूरा तालाब गंदा होता है। ऐसे ही हमारा नाम गंदी मछली में या तालाब को गंदी करने वाले में ना हो, नहीं कर सकते हो। हम तालाब छोड़ के चले जाए, पर तालाब को और समाज को मचाने का काम काना फूसी करके ना करे, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि आज तक यही होता रहा, भगवान के सामने, गुरु के सामने सबने मुंडी हिलाई हाँ हाँ करके, और बाहर जाके वही मुंडी कैसे हाँ से ना हो गई किसी को कुछ नहीं पता चला। कल भी कहा था मैंने, मोदी जी कल भी कहा था, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये मैंने नहीं लिखा है, ये चलता आ रहा है और ये सत्यता में देखा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कई स्थानों पर जो जो विचारों ने विघ्न किया, वे आज कहने की आवश्यकता नहीं, कई लोगों ने देखा होगा, वे आज एक समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए सोचे समझे, मेरे पास तो पूरी वह लिस्ट भी है, कौन से गांव में किसने क्या किया, किसको क्या हुआ, पर है तो अपने ही दांत है और अपनी ही होठ है, अपनी ही जीभ है, काटो सो दर्द हमें ही होना है। इसलिए हम ना काटते हुए अपने ही दिल को, अपने मन को समझाते हुए, संभालते हुए उस 3 लोक के नाथ को वह उच्च स्थान देने का। नवल भाई सुन रहे कि नवल भाई आइए ना, खड़े हैं वे खंबे पे। प्रकाश नहीं आए, कोई बात नहीं, जो जो जीव यहाँ खड़े हैं, माता वो आप लोग चाहते हैं ना? कौन कौन चाहता है? एक छोटा सा काम करेंगे क्या आप लोग सभी चाहते हैं ना? नितिन नहीं चाहते ना? पारसनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की वेदी, हमारे बाकी भी छोटे छोटे जो जीर्णोद्धार करने जैसे काम हैं, क्योंकि एक कदम नहीं रखेंगे, पहल नहीं करेंगे तो आगे का काम कैसे होगा? मात्र सोचने से या थाली देखने से माँ पेट नहीं भरता, भोजन बना के खाना पड़ता है। ऐसे ही कभी ना कभी पहले एक ग्रास खाया जाता है, तब पूरी थाली खाली होती है। हम इकट्ठा खाने का विचार करते हैं, सो ना थाली खपती है ना एक ग्रास खपता है। एक एक कदम करते चलेंगे तो अपने आप हम अपने जीवन को, अपने सबको, भावनाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाने की अध्यक्ष जी आवश्यकता है। और ये भी पक्का है जब रामचंद्र जी ने भी, या जितने जितने जीवों ने इस संसार में अच्छा किया था, उन सबको पहले बुराई सुननी पड़ी थी। जिनका तत्वार्थ सूत्र में आप सब पढ़ते हैं, उन उमा स्वामी ने पहली बार संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा, सबने उनको बदनाम किया, हमारी प्राकृत भाषा छोड़ के संस्कृत में लिख रहे। पर आज वही तत्वार्थ सूत्र पूरे जैन धर्म, जैन शासन का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ बना है जो चारों अनुयोगों का सार है। इसलिए कदम रखने के लिए गुठल्ले डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं पुनः कहता हूँ, अगर युवाओं का आज तक 8-10 दिन से जो युवाओं का जोश और वृद्धों का होश, ये दोनों एक साथ होगा तो हमारे जिन शासन का जय घोष ऐसे गली गली में रोज होता जाएगा। पर होश और जोश दोनों का एक साथ मिलने की आवश्यकता है। बुजुर्गों को भी उनको हाथ देना होगा और युवाओं को भी उनको चरण पूजते हुए उनको पूछना भी होगा। तभी समाज का उत्कृष्ट और समाज का उत्कर्ष होना संभव है। बात करोगे ना? जितने लोग बैठे, छोटा सा काम करोगे? शंकी भाई, बगल वाले भैया का नाम क्या है? हाँ, अच्छा, टन्नू चाचा, यही है। अब बहुत सारों के नाम पता नहीं, देखा तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ अच्छी बातें, सबके बारे में समर्पण भी सुना, सबका एक एक का कार्य भी मैंने सुना है, देखा है, पर सबके नाम नहीं पता। इतना छोटा सा काम करोगे क्या? थोड़ा सा समय चाहिए, बहुत समय नहीं। आज होली है ना? क्यों, आज होली है ना? नहीं पता है मुझे, इसलिए याद दिला रहा हूँ सबको, मुझे भी और सबको याद दिलाऊँ। होली है और कल भी शायद आपका बाजार बंद रहता है, ऐसा सुना है मैंने। आज, कल और शायद दूज के दिन भी बंद रहता है ना। अब जिनको खोलना है वो तो देखो, छुट्टी के दिन भी खोलते, कोरोना में भी खोल के बेचारे चले गए। जिनको जाना था, जिनको जल्दी थी सोनू, वे चले गए। ऐसे ही है, जिनको जल्दी है बेचारे चले जाएंगे दुकान खोल के। पापों की और नरक जाने की जल्दी है, जल्दी चले जाएंगे। पर जिनको पुण्य कमाना है, क्योंकि सोचना
ये होली के रंग गुरु के संग नहीं खेल पाए तो क्या खेल पाए। ये रंगों की होली, कीचड़ की होली, रंगों की होली और कीचड़ की होली, एक दूसरों की दुश्मनी कसाय निकालने के काम सदियों से कर लिए। अब वास्तव में अपने कर्मों की होली और वह जिनवाणी के रंग, इनको अपन मिलकर 3 दिन खेले तो वह कितना अद्भुत कार्य होगा। माँ छोटा सा ही काम करना है, कह दूँ क्या? समय हो गया पर रहने दो। चौधरी जी कह दूँ क्या? समय हो गया अब रहने दो। कई देते हैं पिरान लगे, नहीं तो पेट ही पिरान लगा, वो क्या करें। कही देता हूँ छोटा सा पर काम, मानोगे सोनू? तुम तो मानते ही नहीं, हाउ कहते हो बस पत्र ले आए हो गो हम काम। महाराज अब तो बैठे ही है। छोटा सा काम, छोटा सा काम, जितने जितने जीव बैठे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबको संकल्प इतना छोटा सा करना है कि परसों 20 तारीख को है ना महामस्तक अभिषेक। अभिषेक कब है? आप लोगों को देखना है माताओं। आज तक तो टीवी वगैरह में कहीं स्क्रीन में देखा होगा, पर हमारी भावना है जो अपन उस वेदियों का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, तो अध्यक्ष जी हमारी ऐसी भावना है कि इन सभी माताओं को, बहनों को और सभी बुजुर्गों को वह अभिषेक ऐसे स्थान पे दिखाई दे जिनको टीवी पे नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात देखने को प्रतिभूत हो। ऐसा कार्य होना चाहिए और ऐसा हो तो ये भावना भाई कि जो अस्थाई रूप से हम पारसनाथ भगवान की वेदी का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। आप लोग चाहते ना जीर्णोद्धार? जब चाहते हैं तो वह अभी शीघ्रता से हम करेंगे तो हमारा भगवान का अभिषेक भी सब कुछ देखने में मिलेगा। महामस्तक अभिषेक भी बहुत अच्छे से हम देखेंगे और वह परमात्मा की वेदी का निष्ठापन करके उनको भी उच्च स्थान देना है। तो एक छोटा सा काम करोगे ना युवाओं, वृद्धों, माताओं? कुछ नहीं करना है। सबको, जितने लोग यहाँ बैठे, इतना छोटा सा संकल्प करना है। परसों सुबह 7 बजे, मतलब 20 तारीख की सुबह 7 बजे तक जितने लोग बैठे हैं उनको मंदिर में बैठकर मात्र 11 माला पूरी करनी। कौन नहीं करेगा? मात्र 11 माला पूर्ण करनी। ओम ह्रीम असियावसाय, ओम ह्रीम अरम असियावसाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। इतना छोटा सा मंत्र नहीं फेरेगा? नहीं फेरेंगे? मंदिर में बैठकर कम से कम डॉक्टर साहब 11 और जितना अधिक हो, विश्वास मानना आपका कार्य उतना शीघ्रता से होगा। आपके पास आज का दिन है, कल का पूरा दिन है और परसों सुबह 7 बजे तक, जैसे अभी सुन रहा था मैं कि कितने का जाप का संकल्प किया था अखिलेश? 51,000 जाप का संकल्प किया था और लगभग 2.5-3 लाख जाप आपने सबने मिलने किए हैं। ऐसा ही कार्य हम संकल्प, पंडित जी कलश है ना, कलश को विराजमान करना और सब कायोसर करोगे क्या? कितनी माला सोनू? नहीं फेरोगे ना? सबसे पहले तुम ही खड़े कर रहे हैं। तुम ही गए थे ना पत्र लेके आचार्य श्री के पास, अब तुम ही नेता बना रहे हैं। खड़े जाओ। सब युवा और माताएं, बहनें, पुरुष, वृद्ध, जितने जितने लोग हैं उनको कब से, आज से लेकर परसों सुबह 7 बजे तक, बहुत बड़ी बात नहीं है, कम से कम 11 माला फेरोगे? महामंत्री जी नहीं फेरना? जितनी संभव है उतनी कम से कम 11 माला राजा, नहीं तो बाजा बजा देंगे, सोच लेना। कम से कम, और जितनी शुद्धि से करोगे उतना विशेष फल मिलेगा। धोती दुपट्टा में करोगे तो उतना, देखो पुण्य ना हमें ले जाना है ना तुम्हारे पैसे हमें ले जाने, पैसे मंदिर में लगेंगे और पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा माला फेरो उतना चमत्कारी तुम्हारे नेमिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे। माला मैं फेरूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, आप फेरोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। एक जगह पे निष्ठापन था, वहाँ पर एक समाज के 2-3 ही घर थे। क्यों अखिलेश? वहाँ पर छिंदवाड़ा के पास है उमरेड में, वह मात्र एक बालक ने कितने 36 घंटे में 250 मालाएं पूर्ण कर ली। एक बालक कर सकता है तो आपको तो 11 ही नहीं करोगे? कम से कम 11 माला कौन कौन करेगा? कैमरा थोड़ा सा और घुमा लो, सबकी फोटो खींच लो छोटू, मतलब नहीं तो बाद में लोग बदल जाते हैं। हमने तो हाथ ही नहीं खड़े करे थे महाराज जी। सोचना कहाँ है संजू, कहाँ बैठे? छुप के बैठा होगा। हाँ, छुपई के काम करो। तुम नहीं फैलो ना माला, तुमने माची के लिए तो फेर ही लिए। अब कम से कम जितने के नमक खा रहे होते के लाने तम से माला ही फेर लो, धन उतना ही दे दो और समय इतने दे दो, इतना ही काम कर लो। नहीं फेरो?
सबको कम से कम कल से आज से लेकर कल सुबह परसों सुबह 7 बजे तक वह ओम ह्रीम असि अवसाय सर्व शांतिम कुरु कुरु इतना मंत्र चाहे तो पंडित जी 2-3 जगह चीट लगा के या सर्वत्र लिख के रख दो हैं। क्या कह रहे सोनू? मंत्र का बैनर ठीक है, अभी आधे घंटे में ये है। हाँ, कार्याध्यक्ष से कौन सा प्रिंटर है उनका? मुस्कान प्रिंटर, वे ही छाप के दे देंगे। उनको तो वैसे ही वो काम करते ही रहते हैं, तो 2 घंटे में कार्याध्यक्ष जी उतना छोटा सा आप उनको चाहिए 10 जगह सब वेदियों पे जहाँ लगाना। पर ये पक्का है कि मंदिर में और जितनी शुद्धि से माला फेरोगे उतना फल तुम्हें भी मिलेगा और हम तुम्हारे निमित्त से इस मंदिर की भी व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि ये विश्वास मानना, भले ही हम हनुमान जैसे बहुत बड़े भक्त नहीं बन पाए, एक छोटा सा दृष्टांत सुनना, छोटा सा दृष्टांत सुन ला और फिर विराम लेते हैं। हनुमान जी थे और रामायण तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी भी होगी। लॉकडाउन में तो बहुत सारों ने रामायण महाभारत देखी भी, और घर में मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही कह रहे करिए, देखते थे और करते थे, कोई बात नहीं। तो रामायण में देखा होगा घटना को, वह रामचंद्र जी गए थे सीता को लेने के लिए लंका में, पर बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। अब समुद्र को लांघे कैसे? चिंता में पड़ गए रामचंद्र जी, विचार करने लगे कि क्या करूं, कैसे करूं, कि कैसे वह रामचंद्र जी को उस पार कैसे ले जाए। हनुमान ने कहा, आप क्यों विकल्प करते हो? आप भगवान हो, आप मेरे गुरु हो, और गुरु को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मेरे जैसा भक्त होते हुए आप चिंता कर रहे? आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप मेरे लिए भगवान हो, आप मेरे लिए गुरु हो, आप तो बस आज्ञा करो, मैं तैयार हूं आप जो करने के लिए। रामचंद्र जी ने कहा, मुझे तो उस पार जाना है, सीता को लाना है, मैं कैसे जाऊं? ये रामायण से कह रहा हूं, पद्म पुराण में कथानक भिन्न है, पर रामायण का कथानक बता रहा। रामचंद्र जी ने जैसे कहा, मुझे इस समुद्र को पार करना है, वह समुद्र को पास किनारे खड़े होकर हनुमान जी ने कहा, चिंता नहीं करो, बस मुझे कुछ समय दे दो, मैं पूरा सेतु बनाता। बड़े बड़े पत्थर उठाकर रामचंद्र जी की नाम लिखता था और हनुमान पानी में डालता था। 1-2 करते करते काफ़ी लंबी दूरी तक उसने पत्थर डाल के सेतु बनाने लगा। बहुत सारी वानर सेना थी, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी बार बार सबके बीच से घूम रही थी। रामचंद्र जी किनारे पे खड़े थे, बैठे थे, वो चिंतित हो गए कि ये इतनी सी गिलहरी, किसी का पैर पड़ जाए, किसी वानर का पैर पड़ जाए तो मर जाएगी, ये क्यों बार बार बीच बीच में जा रही है। रामचंद्र जी स्वयं उठे और जाके गिलहरी को उठाकर हाथ में लिया और हाथ में पकड़ के उस गिलहरी से पूछते हैं कि तू पागल हो गई है? तुम्हें क्या इतने बड़े बड़े हनुमान और इतने बड़े बड़े ये वानर, इतने पत्थर नहीं दिख रहे? एक छोटा सा किसी का पैर पड़ गया, एक आध पत्थर गिर गया तो तू मर जाएगी। कहती है, हाँ मुझे पता है भगवान, मुझे पता है, पर यह भी पक्का है, आप क्या मात्र बड़ों के ही भगवान हो? क्या पूछा? उस गिलहरी ने पूछा, क्या आप मात्र बड़ों के ही भगवान हो? आप क्या मात्र बड़ों के ही गुरु हो? हमारे जैसे छोटों के कोई गुरु नहीं होते क्या? रामचंद्र जी हक्का बक्का हो गए, ये पूछ क्या रही है? मैं तो सोच रहा था इतने सी गिलहरी, इससे क्या अकल होगी? वो कहते हैं, रामचंद्र जी जैसे आप उन हनुमान और वानरों के लिए, इंसानों के लिए भगवान हो ना, वैसे भली मैं छोटी हूँ, पर मेरे लिए भी अब आप भगवान हो, मेरे लिए आप गुरु हो। कहते गुरु है तो मेरे पास आती तो वहाँ क्या बीच बीच में जा रही थी, किसी पैरों के तले रुन जाए तो? भगवान क्षमा करना, गुरु क्षमा करना, पर मेरी भी तो भावना है, मेरे भगवान, मेरे गुरु इस जिस सेतु से जा रहे हैं उसके लिए मैं भी तो कुछ सहयोग करूं, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, मैं भी तो आपकी भक्त हूं, मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं जैसी शक्ति है वैसे शक्ति से उस उस समुद्र के किनारे जो रेत है ना, उस रेत को अपनी पूंछ देखी कभी गिलहरी की? रेत में से चली जाती तो पूरी रेत भर जाती है। वो कहती मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये बड़े बड़े पत्थर डाल के सेतु बना रहे थे, बीच में जो छोटी छोटी जगह बच रही थी ना प्रभु जी, उसमें मैं अपनी पूंछ से रेत भर रही थी। मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, चाहे मैं मर जाऊं पर मेरा नाम किस में लिखा जाएगा?
सेतु बनाने वाले में लिखा जाएगा, सेतु मिटाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। मेरी शक्ति इतनी है, मैं नहीं उठा सकती पत्थर, पर मैं अपनी पूंछ से रेत के एक कण डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा ही निर्णय करके कोई तन, कोई मन, कोई धन, जैसे जिसकी शक्ति है वैसे शक्ति देकर हम अपने चमत्कारी परमात्मा को और चमत्कारी उच्चासन भी प्रदान करेंगे, तो सबका जीवन और सब समाज का ही चमत्कार देखने लायक होगा। ये विश्वास मानना। समय हो गया है नहीं? अभिषेक का नहीं तो वो तो रोटी बनी बनाई है। माची वालों ने अभी कह रहे थे ना, सांची की माची, सोचना समझना निर्णय करना, बने जहाँ तक इस जीवन में उपद्रव करो, औरों का उपकार करो, बने जहाँ तक उपकार करो, नहीं करना है तो माध्यस्थ हो जाओ। पर ये पक्का है, नाम तो लिखा जाएगा आग में कि बाग में। सुनो, 11 माला नहीं फिरोगे ना? तुम्हारे जैसे तो हट्टे कट्टे, तुम्हारा कौन सा अहिंसा ग्रुप है ना गुट्टले, जितने जितने ग्रुप है ना उतने सब मिलके ग्रुप ही निर्णय कर ले, तो अकेले एक एक ग्रुप वे मुनय सेवा समिति ये जितने जितने कौन सा विमर्श जागृति महिला और सब ने अगर ग्रुप में मला सोच भी लिया तो पक्का वो कार्य होगा। इसलिए कम से कम 11 और अधिक करो तो अधिक पुण्य का भी आश्रय आपको होगा। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। वह होली अभी पूर्ण नहीं हुई मोदी जी, होली तो आज शुरू हुई है। अब सोचना, जब शुरुआत में ही इतना आनंद है तो फिर क्या होगा बालू? अभी तो कई मोदी जी सुन लो, फिर तो आपको तो सुनना ही है। अभी तो कई हार, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई जीत कई हार बाकी है, जीवन की पूरी कहानी बाकी है। अभी तो कई हार कई जीत बाकी है, जीवन की कई कहानी बाकी है। ये तो युवाओं एक छोटा सा पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मिलते हैं पुनः अगली किताब के अगले पन्ने के साथ अगले एपिसोड के लिए, टू बी कंटिन्यूड। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए नेमिनाथ पारसनाथ भगवान की।